मुझे आशा है आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 शब्द विचार। ठीक है, शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से संभव है। जैसे ला, आ, ड, आ, का, ई, तो शब्द बना लकड़ी। शब्द बना लड़की। उसी तरह पा, ओ, धा, आ, तो शब्द बना पौधा। वर्णों से बने प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। इन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखने से ही सार्थक शब्द बनता है, अन्यथा शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे का, आला, आई, डैला, कीडल। कीडल मतलब शब्दों को ओट पटांग क्रम से लिख दिया, किसी का सिर किसी का पैर और उन्हें जोड़कर शब्द बनाया, तो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे यहाँ पर लिखा धा, आ, पा, धा, हो, धाको। यहाँ पर कोई शब्द ही नहीं है, ये भी निरर्थक अर्थ है। निरर्थक शब्दों से बात नहीं समझाई जा सकती। अर्थात यदि हमें किसी को अपनी बात समझानी होती है तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होता है जिसका सही अर्थ निकलता हो। जैसे वर्णों की मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्न 5 प्रकार का है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणीय प्रक्रिया के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, नल, पानी, हाथी, पेड़ आदि। उसी तरह है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक बार शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर संधि तथा समास द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हमने तोड़ा राष्ट्र जमा पति, तो शब्द मिलकर बना राष्ट्रपति। उसी तरह है रेलगाड़ी। रेल अलग है, गाड़ी अलग है, जोड़ा तो बन गया रेलगाड़ी। फिर है प्रयोगशाला। प्रयोग और शाला मिला प्रयोगशाला। और अनुशासन, अनु जमा शासन, तो शब्द बना अनुशासन। फिर है योग रूढ़ शब्द। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात जब यौगिक शब्द सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हीं रूढ़ शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दश जमा आनंद मिलकर बना दशानन। दशानन एक नया अर्थ देता है, अर्थात जिसके 10 सिर है वो कौन है? रावण। तो वह तीसरे को संबोधित कर रहा है, उसे कहते हैं हम योग रूढ़। ऐसी है एक दंत, एक दांत वाले, अर्थात गजानन गणेश जी के बारे में बातें कही जा रही है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़। उसी तरह हिमालय, हिमालय क्या कहते हैं? बर्फ का घर है ना, तो बर्फ का घर अर्थात हिमालय, तो वो हुआ योग रूढ़। पीतांबर पीली है वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण जी, तो यहाँ भी क्या है? योग रूढ़ शब्द है। उसी तरह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देश विदेशी और शंकर शब्द। पहला है तत्सम। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का बिना किसी परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे क्षेत्र, स्वर्ण, सूर्य, कर्ण, जिह्वा, आश्रय, चंद्र आदि। दूसरा है तद्भव। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे पीत को क्या कहते हैं? पीला, कंगन को कंगन, अर्ध को आधा, चंद्र को चंद्रमा, है ना। फिर है यहाँ पर कुछ तत्सम है, कुछ तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द है जो संस्कृत से सीधा आए हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है।
तद्भव शब्द हैं जिनमें संस्कृत से तो है लेकिन हिंदी के अनुसार परिवर्तित हो गए, उन्हें हम कहते हैं तद्भव। जैसे संस्कृत के शब्द शिव, तो हमने तद्भव बनाया इसका सिर, हस्त हाथ, बीवा को गर्दन, शाय शाम, ग्रह घर, मयूर मोर, भ्रमर भवरा, शिक्षा सीखना, गर्दभ गधा, भागिनी बहन, लोहा, सर्प सांप, उष्ट्र ऊंट, घोटक घोड़ा, पितृ पिता, पुत्र पूत, अम्बा अम्मा, भ्रातृ भाई, है ना। उसी तरह आगे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप स्वयं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। देशस्थ, देश से तात्पर्य है देश में उत्पन्न। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत अथवा कोई विदेशी भाषा नहीं है, अपितु इन शब्दों का जन्म साधारण जन समाज में होता है, जैसे खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, वासन, झोपड़ी आदि, है ना। फिर है विदेशी शब्द। हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। हिंदी में अंग्रेजी, तुर्की, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसी आदि भाषाओं में जो शब्द प्रचलित हो गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से हैं? जैसे डॉक्टर, स्कूल, डायरी, डेस्क, बैग, टिकट आदि सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द जो आम भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। क्या हम उनका हिंदी रूपांतरण करते हैं? नहीं, उनको हम सीधा अंग्रेजी के शब्द ही हिंदी में बोलते हैं। उसी तरह है तुर्की भाषा के शब्द हैं जैसे कैची, बीवी, गलीचा, बेगम, कुली, चाकू, चम्मच, है ना। ये सब क्या है? तुर्की भाषा के। उसी तरह अरबी फारसी भाषा की है तूफान, खून, ताकत, सरकार, औरत, पर्दा, इशारा, वकील, फसल, जहर आदि। आगे है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में अलमारी, साबुन, कमरा, बाल्टी, चाबी, कप्तान, तौलिया, नीलाम, पादरी, फालतू, तिजोरी, कनस्तर आदि। फ्रांसीसी शब्द है काजू, कूपन, कारतूस, कार्टून, कर्फ्यू आदि। फिर है चीनी शब्द, चाय, चीनी, लीची, पटाखा, चीकू आदि। सब क्या है? ये चीनी भाषा के शब्द हैं। फिर आते हैं संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं की मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अरबी या हिंदी फारसी आदि के शब्द या शब्दांशों से मिलकर बने हैं। जैसे हिंदी जमा संस्कृत बराबर मांग पत्र, कपड़ा उद्योग आदि। फिर है अंग्रेजी जमा हिंदी मिले तो बना टिकट घर। टिकट हो गया अंग्रेजी का, घर हो गया हिंदी का, तो टिकट घर। उसी तरह रेलगाड़ी। फिर है हिंदी फारसी पानदान, फलदार आदि। अंग्रेजी फारसी सील बंद, जेल खाना आदि। आधा शब्द अंग्रेजी का हो, आधा शब्द हिंदी का या अन्य भाषा का हो, तो जब वो दोनों एक साथ बोले जाते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थ, अनेकार्थ, श्रुतिशम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है पर्यायवाची। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे रात को हम अन्य नामों से जानते हैं और इन सब का अर्थ क्या है? एक है। जैसे रात को हम कहते हैं रात्रि, निशा, विभा। उसी तरह घमंड के कहीं गर्व, अहंकार, अभिमान, है ना। फिर है गंगा, सुरसरी, भागीरथी, देव नदी। और आकाश को क्या कहते हैं हम? आसमान भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं आदि। इन सब का अर्थ क्या है? एक है, उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची। फिर है विलोम शब्द। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, है ना। जैसे आय का व्यय, स्वाधीन का पराधीन, गुप्त का प्रकट, हर्ष का शोक।
फिर है एकार्थक शब्द। एकार्थी शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, जैसे मित्र, घर, भाषा, सांप, पहाड़, नदी आदि। फिर है अनेकार्थक। अनेकार्थी शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, जैसे हमारे पास है अर्थ। एक अर्थ का मतलब होता है धन, एक अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय, एक अर्थ का मतलब होता है हेतु। एक शब्द के तीन तीन अर्थ हैं, तो जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उसे कहते हैं अनेकार्थक। उसी तरह कहते हैं घट। एक घट होता है शरीर, एक घट होता है घड़ा। फिर है पत्र। पत्र होता है एक चिट्ठी लिखने वाला पत्र। एक पत्र होता है पत्ता, पान का पत्ता, पेड़ का पत्ता, है ना। फिर है कर्ण। एक कर्ण होते है कान और एक कर्ण है नाम। जैसे कुंती का पुत्र का नाम क्या था? कर्ण। वेरी गुड। फिर है श्रुति संविनार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और अर्थ भी अलग होता है, उन्हें श्रुति संविनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुनने में तो एक जैसा हो लेकिन अर्थ अलग हो। जैसे अनिल। अनिल को बोलेंगे हवा और अनिल का मतलब होता है आग। दूसरा है अवधि। एक में छोटी एक में बड़ी, बड़ी की मात्रा तो भाषा और छोटी की मात्रा में अवधि लगा तो समय, सीमा। फिर है दिन। दिन को हम क्या कहते हैं? दिवस। और एक दिन को कहते हैं दरिद्र, दीन, है ना। छोटा छोटा द में ई तो दिन और द में बड़ी ई तो दीन, गरीब। उसी तरह निधन। निधन का मृत्यु और निर्धन का गरीब। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाए उनकी उसी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जो किसी का पक्ष न लो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे क्या दिए गए? शब्द दे दिए और इन शब्दों का अर्थ क्या है? मात्र एक। जैसे जो किसी का पक्ष न ले अर्थात निष्पक्ष। उसी तरह जो ईश्वर को न मानता हो अर्थात नास्तिक। हाथ से लिखा हुआ अर्थात हस्तलिखित। दूर से सोचने वाला दूरदर्शी। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सब क्या है? ये विकारी शब्द हैं। संज्ञा क्या होती है? जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों। विशेषण क्या है? मोटा, मोटी, मोटे। सर्वनाम क्या है? मुझे, मैं, मेरा। क्रिया क्या है? चलना है, हंसना, बोलना आदि। ठीक उसी प्रकार है अविकारी शब्द। शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता और जो सदा एक समान रहता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द अव्ययी कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, यहाँ, वहां, धीरे धीरे, जल्दी आदि। फिर संबंध बोधक, के पास, के अंदर, के बाद आदि। समुच्चय बोधक और, लेकिन, इसीलिए, किंतु आदि। फिर है विस्मयादि बोधक, अरे, ओ, वह आदि। फिर है निपात, ही, भी, तो आदि। फिर याद रखिए विकारी अविकारी शब्दों के बारे में विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और परिभाषिक शब्द या फिर तकनीकी शब्द। पहला है सामान्य शब्द, आम नागरिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना पीना, कमरा, नदी आदि। फिर है परिभाषिक या तकनीकी शब्द, किसी विशेष विषय, ज्ञान, विज्ञान तथा व्यवसाय से संबंधित शब्दावली तकनीकी शब्दावली कहलाती है। इन शब्दों का एक निश्चित परिभाषित अर्थ होता है, इसलिए इन शब्दों को परिभाषित शब्द भी कहते हैं। जैसे मुकदमा,
अपील, केस, कंप्यूटर, नेट, घर्षण, घनत्व, कनिष्ठ, वरिष्ठ आदि। फिर बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। रचना के आधार पर 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसी तरह है अर्थ के आधार पर शब्दों के 7 भेद हैं, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुतिशम, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि। फिर प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य, परिभाषिक या तकनीकी शब्द। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।